सूरह बकरा की आयत नंबर 43 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, व आतो ज़कात, ज़कात दो, वर्कअ मअ राकिईन, और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। इस आयत मुबारका के ज़िम्न में मुफस्सिर किराम के कुछ अक़वाल हैं। पहली बात वो ये फरमाते हैं कि यहूद व नसारा ने अपनी इबादत में से नमाज को बिल्कुल ही निकाल दिया था। अव्वल बात तो वो नमाज पढ़ते ही नहीं थे, और अगर पढ़ते भी थे तो उसमें वो सजदा नहीं करते थे। लिहाजा यहूदियों के बारे में आज भी ये आता है कि वो साल में सिर्फ़ एक दफ़ा सजदा करते हैं। और जबकि नसारा में हम ये देखते हैं कि वो घुटनों के बल बैठ के जो है वो दुआ मांगना, इबादत करना उनका नज़र आता है। बाकी नमाज की शक्ल उनके यहाँ भी कोई नज़र नहीं आती है, और सजदा तो बिल्कुल ही नज़र नहीं आता है। लिहाजा उन लोगों ने अपनी इबादत को बिल्कुल ही गुम कर दिया था। अब नबी के सामने आके उन इबादत को जो है वो दोबारा से ज़िंदा किया है, नमाज को ज़िंदा किया है, ज़कात को ज़िंदा किया है। लिहाजा अब तुम्हें नबी इस्लाम के साथ जो है वो झुक जाना चाहिए। दूसरा कौल इस आयत मुबारका के ज़िम्न में ये बयान किया जाता है कि अगरचे यहूद व नसारा ने अपनी इबादत को बहुत मसख़ कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद बहरहाल कुछ न कुछ तो वो इबादत कर लिया करते थे। लिहाजा यहाँ पे जो अकीमुस्सलाह कहा जा रहा है, ये दरअसल में नमाज से जो एक लीडरशिप का और एक इमामत का तस्वुर जो है वो दिया जा रहा है। क्योंकि ज़ाहिर बात है, नमाज में एक शख्स इमाम होता है और उसके पीछे बहुत सारे मुक्तदी होते हैं जो कि उसकी इत्तबा कर रहे होते हैं। तो ज़ाहिर बात है, जब आप इमाम बनेंगे तभी कोई आपके पीछे मुक्तदी होंगे। आप लीडर होंगे तो कोई आपको फॉलो करने वाला होगा। तो गोया कि इसके अंदर जो सोच दी जा रही है वो ये कि अल्लाह ताला ने इस कौम को बहुत इल्म दिया था, ज़हानत दी थी, फजीलत दी थी, बहुत सारी नेमतें दी थी। जो चाहिए ये था कि ये पूरी दुनिया को लीड करते और ये इमामत की हैसियत में आते, और पूरी दुनिया जो है वो इनको फॉलो करती। और तीसरा माना जो यहाँ पे बयान किया गया है वो ये कि नमाज से मुराद दरअसल में ये है कि अपने किरदार को जो है वो खड़ा करो। जैसे मुफस्सिर यहाँ फरमाते हैं कि तफसीरुल फ़न्नी फ़िल कुरानिल करीम को जो वो बयान करते हैं कि कुरान पाक में बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं कि जिसके अंदर पूरा एक मंज़र और तसव्वुर जो है वो बयान किया जाता है, एक इमेजिनेशन की दुनिया जो है वो बयान की जाती है। तो गोया कि अकीमुस्सलाह, नमाज का कायम करना, और इसके अंदर इंसान का जो खड़ा होना है, तो उसके अंदर एक तसव्वुर है कि नमाजी सिर्फ नमाज में खड़ा नहीं होता है, बल्कि उसके साथ उसका किरदार, उसकी सलाहियतें, उसकी जो बातनी नेमतें होती हैं और उसकी जो रूहानी दुनिया होती है, तो गोया कि वो भी उसके साथ ऊपर की तरफ बढ़ रही होती है, वो भी खड़ी हो रही होती है। तो अकीमुस्सलाह से उन्हें ये कहा जा रहा है कि अपने किरदार को खड़ा करो, अपने किरदार को बनाओ। तो गोया कि नमाज का और किरदार का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। लिहाजा इस उम्मत के पास इल्म तो बहुत ज़्यादा था, मगर इबादत और रूहानियत से इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं था। तो गोया कि नमाज के ज़रिए इनको ये कहा जा रहा है कि अपने अंदर की दुनिया को भी आबाद करो, रूहानियत के साथ भी जो है वो अपना ताल्लुक़ कायम करो। और यहाँ पे ज़िम्नन ये नुक्ता भी बयान किया जाता है कि जिस तरीके से शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करने से इनकार किया था, तो गोया कि ये उम्मत उसी रविश के ऊपर है कि इसने अपनी इबादत से जो है वो सजदे को निकाल दिया है। यही वजह है कि हम कुरानी आयात में देखते हैं, और इवन उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नमाज दी गई है, इसमें सजदे का एहतमाम बहुत ज़्यादा किया गया है। तो गोया कि हम बार बार सजदे का हुक्म देते हैं कि जिस बात से शैतान ने इनकार किया था, हमने वही काम जो है वो बार बार करना है, ताकि हमारी उससे मुखालफत हो जाए। तो जो ये काम नहीं कर रहे हैं, तो गोया कि फिर उनकी मुमासलत किसके साथ है, तो गोया कि ये नुक्ता भी इस ज़िम्न में बयान किया जाता है। और वजह क्या थी कि उसके अंदर भी तकब्बुर था कि हम क्यों सजदा करें, और यहूदियों के अंदर भी तकब्बुर है। इसी वजह से वो अपनी इबादत में सजदे को जो है वो पसंद नहीं करते, कि माथा ज़मीन के ऊपर टेकना, ये है कि इसको अपनी वो शान के ख़िलाफ़ समझते हैं। और इसलिए आयत मुबारका के आखिर में वर्क और मा राकीन जो कहा गया है, इसमें एक नुक्ता वो ये बयान करते हैं मुफस्सिरीन कराम कि राकीन जो है वो जमा का सीगा है, और इन्हें कहा जा रहा है कि जैसे तमाम लोग रुकू करते हैं उनके साथ तुमने भी रुकू करना है। अब सबके साथ रुकू करने में क्या होता है, एक आजी का पहलू होता है कि आप सभी जैसे हैं, जैसे सब इबादत करते हैं आप भी वैसी इबादत करते हैं। जबकि ये कौम अपने आप को बाकी तमाम कौमों से तो मुमताज़ समझती ही थी कि हमारे पास इल्म है। जो बनी इसराइल दरअसल में सिर्फ इंसान वही हैं, बाकी सब तो जानवरों की तरह हैं। और फिर सिर्फ ये नहीं कि बाकी कौमों से, अपनी कौम में भी वो अपने आप को, जो कि अहले इल्म होते थे, उलमा होते थे, अपने आप को सुपीरियर समझते थे। आम आवाम को वो कुछ नहीं समझा करते थे। तो वो ताल्लुक़ उलमा का और आम आवाम का आपस में नज़र नहीं आता था। तो इसलिए यहाँ पे उनको ये भी कहा जा रहा है कि रुकू करो। और इससे मुफस्सिरीन भी फरमाते हैं कि रुकू में चूँकि एक झुकने की कैफियत होती है और उसके अंदर एक आजी की कैफियत होती है, रका का मतलब भी जो होता है वो झुकना होता है। तो गोया कि इनको बज़ाहिर तो रुकू का कहा जा रहा है, लेकिन हकीकत में इन्हें आजी करने का कहा जा रहा है कि आजी करने वालों के साथ तुम भी जो है वो आजिज़ हो जाओ।
اور اگر اس آیت مبارکہ کا پچھلی آیت مبارکہ کے ساتھ ربط دیکھا جائے تو وہاں پہ آیات کا بیچنا اور حق کا چھپانا، اور پھر یہاں پہ ایک دم جو ہے وہ نماز کا اور زکوٰۃ کا اور رکوع کا حکم دے دینا، جو ربط ہمیں سمجھ آتا ہے وہ یہی کہ اگر علم کے ساتھ عبادات کا تعلق نہیں ہوگا، عاجزی کا تعلق نہیں ہوگا، تو پھر وہ علم فخر تکبر بن جائے گا، پھر وہ علم جو ہے وہ انسان کے لیے لعنت بن جاتا ہے۔ تو اس لیے پیچھے ان خامیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد یہاں ان کو عبادات کی طرف لایا جا رہا ہے، اور عبادات سے مقصد کیا ہے؟ اپنے اندر عاجزی پیدا کرنا، انکساری پیدا کرنا، اللہ کے ساتھ جو ہے وہ تعلق جوڑنا۔ تو گویا کہ علم کا اور روحانیت کا، علم کا اور عبادات کا تعلق جو ہے وہ ان آیات کے اندر بیان کیا گیا ہے۔